आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। इलेक्ट्रो वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ यूज़ इलेक्ट्रिसिटी का होगा और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। तो ये किस किस मेटल के लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ Cu, Ni, Ag, etc, यानी कॉपर का, निकेल का, सिल्वर का और भी कुछ कुछ एलिमेंट है जिसका रिफाइनिंग अगर हम लोग को करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, एक रॉड जो होता है वो एनोड होता है और दूसरा रॉड जो होता है वो कैथोड होता है। एनोड का जो रॉड हम लोग लेंगे वो थोड़ा सा थिकर लेंगे और यहाँ से होगा क्या कि इस एनोड को कनेक्ट किया जाएगा बैटरी से, और बैटरी के कौन से टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से। जो जैसा रहेगा उसका उल्टा से कनेक्ट करना है। एनोड जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे। और जो कैथोड है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। एनोड पे जो है वो हम लोग इम्प्योर मेटल लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मान लीजिए हम कॉपर का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग एनोड पे लेंगे वो लेंगे इम्प्योर कॉपर, यानी जो मेरा कॉपर रहेगा उसका जो इम्प्योर फॉर्म रहेगा उसको हम लोग लेंगे, जिसको हम लोग को प्यूरिफाई करना है। और जो कैथोड होगा उस पर हम लोग प्योर कॉपर को लेंगे और यहाँ पे CuSO4 यानी कॉपर का ही सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे। ध्यान क्या रखना है, एनोड पे इम्प्योरिटी वाला लेना है, कैथोड पे प्योर मेटल लेना है, जिसका भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का प्योर मेटल, और सॉल्यूशन जो रहेगा उसी एलिमेंट का सॉल्ट सॉल्यूशन। CuSO4 क्या है? कॉपर का एक सॉल्ट है, इसको हम लोग सॉल्यूशन में लेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि ये क्या है Cu, ठीक है, तो इसका टेंडेंसी होता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग दिखाना चाहें रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, Cu से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है और ये Cu+2 बन जाता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे जो मेरा क्या था, एनोड था, उस पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। अगर हम देखें कैथोड का, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब ये Cu+2 क्या होगा, इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें ये Cu+2, क्योंकि ये अब आयन बन चुका है, आयन जो है वो ब्लॉक के अंदर नहीं रह सकता है, इसीलिए ये बाहर चला आएगा और ऑलरेडी जो मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें घुलने के बाद जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे मड के रूप में जमा हो जाएगा। जो भी इम्प्योरिटी हम लोग निकाले थे वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो इसको जो इम्प्योरिटी निकला इसको हम लोग कहते हैं एनोड मड, और जो भी प्योर था वो इसके साथ जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा, और इसके कारण ये कैथोड का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, ये जो कॉपर है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। यहाँ पे जो Cu+2 है वो वापस से Cu बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। तो ये कहाँ हुआ, एट कैथोड। कैथोड पे Cu+2 जो था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के ये वापस क्या बन गया, Cu। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। यानी कि जो एनोड है उस पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और जो कैथोड है उस पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इस तरह से जो इम्प्योर कॉपर था वो निकल के चला गया और फिर वो क्या हो गया, कॉपर जो प्योर था कैथोड उस पे जाके जमा हो गया इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के कारण, और यहाँ पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन था उसके कारण, और जो भी इम्प्योरिटी था वो क्या हुआ, नीचे एनोड मड के रूप में जमा हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके हम लोग क्या किए, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।